वही हमारे लिए। क्योंकि उसी से ही तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। बार बार ऐसे अवसर भी नहीं आते। ये तो कई कर्मों के पुण्य प्राप्ति के बाद आप लोग योग कर रहे हैं। कई कर्मों के पुण्य की प्राप्ति के बाद इतनी शांति, इतना संतोष दुनिया में कहीं भी जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि भीतर पड़ा है ना। भीतर का ध्यान करोगे तो अवश्य मिलेगा। और ये समूह ध्यान का तो और मतलब है, एक दूसरे की ऊर्जाएं एक दूसरे को टच करती है, एक दूसरे के पुण्य एक दूसरे को टच करते हैं, और एक दूसरे के पुण्य के कारण एक दूसरे के पाप भी जलने लगते हैं। पापों से मुक्ति मिल जाती है, आराम मिल जाता है। तो जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मरने के वक्त कभी ये नहीं सोचना कि ये सब यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा क्या था। अरे भाई, हमारे कर्म ही हमारे थे जो हमने जीवन और मृत्यु के बीच में किए हैं। या अच्छे कर्म किए हैं तो वो साथ आएंगे, बुरे कर्म किए हैं तो वो साथ आएंगे। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। रावण को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, दशरथ को नहीं छोड़ा, कैकेयी को नहीं छोड़ा। और आपको बता दूं, वशिष्ठ बाप जी जो राम के गुरु थे, उसको भी कर्म ने नहीं छोड़ा। वो हमेशा विश्वामित्र और उस दोनों में तनातनी हो रही थी। वशिष्ठ बाप जी कई बार विश्वामित्र को बोलते थे कि आप तो राजर्षि योगी है। तब उसको बहुत गुस्सा आता था, उसे ब्रह्मर्षि बनना था। लेकिन वो क्षत्रिय के वहां पैदा हुए थे, तो उसकी विचारधारा क्षत्रिय जैसी थी। उसमें राग द्वेष ज्यादा थे, इसीलिए उसे राजर्षि बोलते थे। लेकिन विश्वामित्र को एक बार गुस्सा आ गया कि हर बार हर महफिल में अच्छे लोग जहां जहां मिलते हैं, ऋषि मुनि, वहां बार बार ये हमारा बहिष्कार करता है कि तुम राजर्षि हो और हम लोग ब्रह्मर्षि हैं। तो विश्वामित्र मनोमन सोचने लगे थे, इसने ब्राह्मण के वहां पैदा हुआ इसलिए वो ब्रह्मर्षि, और हम राजा के वहां पैदा हुआ इसलिए हम राजर्षि। ऐसा क्यों? हम क्यों ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते? एक बार सोच लिया उसने, कि वशिष्ठ बाप जी को खत्म कर दो, कहीं बोलने के लायक ही नहीं छोड़ो, उसको खत्म कर दो, मार दो। वैसे तो वो राजर्षि थे ना, इसलिए गुस्सा आ गया। इसी का नाम राजर्षि होता है। तो उसकी कुटिया के पीछे छुप गए कि जब वशिष्ठ बाप जी रात को लघु शंका के लिए निकलेंगे तब उसको खत्म कर देंगे। छुप गए रात के अंधेरे में। रात को पति पत्नी दोनों जाग रहे थे
वशिष्ठ बाप जी और अरुंधति दोनों बात कर रहे थे कि विश्वामित्र ने कितना तप किया, बहुत कुछ पा लिया, लेकिन एक बात वो छोड़ नहीं सकते कि राजर्षि और ब्रह्मर्षि के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो यदि ब्रह्मर्षि है तो कौन उसको मिटा सकते हैं, और राजर्षि है तो कौन मिटा सकते हैं। लेकिन कुछ जन्मों के कर्म होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा राग द्वेष पड़ा है, लेकिन इस संसार में उसके जैसा कोई योगी नहीं है, ऐसा ऋषि नहीं है। कितनी शक्तियों का मालिक है, उतनी शक्तियां तो हमारे पास भी नहीं है, हम ब्रह्मर्षि होने के बावजूद भी। अरुंधति ने कहा, अच्छा देव ऐसा है तो कि क्या बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अहंकार है जो हम में नहीं है। हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि वो बहुत बढ़िया ऋषि है, भगवान की पूरी कृपाएं उस पर बरस रही है, लेकिन उसे अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा, मेरे जैसा कोई नहीं। उसी के कारण वो राजर्षि हो जाते हैं ब्रह्मर्षि में से। लेकिन हमारे 100 ब्रह्मर्षि एक इकट्ठे हो जाए न, तो भी इनकी शक्तियों का जोड़ नहीं मिलेगा आपको। ये सब शक्तिशाली, ये पुण्य प्रभावी इंसान है, लेकिन उसका अहंकार उसे आगे बढ़ने में रोकता है। और उसी दौरान विश्वामित्र ने ये बात सुनी, आंखों में से अंगारे टपकते थे, उसकी जगह पर आंखों में से अश्रु बहने लगे। अरे प्रभु, तूने मुझे बचा लिया, तू कितना ध्यान रखता है मेरा। मैं तो एक ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो गया था, लेकिन प्रभु तू बहुत दयालु है। वशिष्ठ के मन में जो थे न बात, वो आज समझ में आ गई। आंखों में से आंसू की धाराएं बहने लगी और उसकी कुटिया की दरवाजे पर जाके कुटिया का दरवाजा खटखटाया। अरुंधति अचंभित हो गई कि देव अभी इस वक्त कौन है। उसने कहा, जो भी होगा परमात्मा का बंदा होगा। इतनी रात को कौन हमारे घर आ सकता है, हा? लेकिन कोई परमात्मा का बंदा होगा जिसे इस वक्त हमें मिलना बहुत जरूरी होगा। और वशिष्ठ बाप जी दरवाजा को खोलते हैं और सामने देखते हैं तो क्या, विश्वामित्र, आंखों में आंसू, रो पड़े हम। वशिष्ठ बाप जी के पैरों को जकड़ लिया कि आपने मुझे बचा लिया। उसने कहा, भाई मैंने कैसे बचाया, क्या किया मैंने? क्या आपका दिल कितना साफ है? आप मेरे से कम शक्तियों वाले होने के बावजूद भी आप ये नहीं चाहते कि मैं इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। मेरे बखान करते हैं, मेरे पीठ के पीछे है। लोग तो ऐसे होते हैं कि पीठ के पीछे गालियां देते हैं, अच्छे आदमी को भी बुरा बना देते हैं, लेकिन आपने तो बुरे को अच्छा बना दिया। यदि आज रात में आपको नहीं सुनता तो न जाने मैं क्या कर बैठता। लेकिन आज पता चला कि परमात्मा हमारा और आपका कितना ख्याल रखता है, गलतियों से बचाता है प्रभु हमसे।
तो यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में यही सब प्राप्त होता है।